दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि यदि जानवर भी इंसानों की तरह क्रिकेट खेलते तो भालू किस में माहिर होते? शायद आपने नहीं सोचा होगा, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि भालू फील्डिंग करने में बेहद माहिर होते। इनके हाथों से कैच छूटना लगभग नामुमकिन है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस सफाई और फुर्ती से ये भालू कैच पकड़ रहा है। भालू सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि मुंह से भी कैच लपक लेता है। कई बार तो जिस ओर ब्रेड फेंकी जाती है उस ओर भालू देखता तक नहीं, लेकिन कैच फिर भी इसके हाथों से नहीं छूटती। यानी यदि भालू को क्रिकेट के मैदान में खड़ा कर दिया जाए तो एक भी गेंद भालू से नहीं बचने वाली। लेकिन भालुओं के पास इतनी बेहतरीन कैच पकड़ने की क्षमता आखिर कैसे विकसित हुई? वास्तव में पीढ़ियों से कैचिंग का अभ्यास करते आ रहे हैं। भालू अक्सर झरनों के पास खड़े होकर मछलियों का शिकार करते हैं। ये हवा में उछलती हुई मछली को बेहद फुर्ती से लपकते हैं और इनका यही अभ्यास इन्हें शानदार फील्डर बना देता है। वैसे आमतौर पर भालुओं को बेहद ही हिंसक जीव माना जाता है, लेकिन भालू बड़े ही प्यारे दोस्त भी बन सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले मैंने इसी चैनल पर वोजटैक भालू की वफादार कहानी के बाबत वीडियो डाला था। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आप भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगई माता मंदिर का उदाहरण देखें। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी पहाड़ों पर रखी गई है। ये माना जाता है कि बजरंग बली इस मंदिर के रक्षक हैं। अब खास बात यह है कि मुंगई माता मंदिर में भालू भी इंसानों की भांति दर्शन करने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये भालू पालतू है, वस्तुतः भालू जंगली भालू ही हैं जिन्होंने यहाँ के पुजारी से बड़ी ही खास दोस्ती कर ली है। भालू जंगल से आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं और पुजारी जी के साथ थोड़ा समय व्यतीत करके वापस जंगल में लौट जाते हैं। इस नज़ारे को देखने वाले लोग इसे चमत्कार ही मानते हैं। वैसे भारत में विभिन्न पौराणिक कथाओं में भी भालुओं का इंसानों के साथ दोस्ती का जिक्र है। यहाँ तक कि रामायण में भी सुग्रीव जी की सेना में कुछ भालू सम्मिलित थे जिनके राजा जांबुवंत थे। हालांकि भारत में भालुओं की 4 उपप्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः स्लोथ बेयर, ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर और सन बेयर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनमें से स्लोथ बेयर ही भारत में भालुओं की पाई जाने वाली सबसे आम प्रजाति है। इस भालू को भारत में रीछ भी कहा जाता है। ये भालू भारत के करीब 20 राज्यों में पाया जाता है। भारत के साथ साथ स्लोथ बेयर श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में भी पाए जाते हैं। कुछ समय पहले तक और कहीं कहीं वर्तमान में भी मदारी लोग अपना तमाशा दिखाने के लिए रीछ यानी स्लोथ बेयर का इस्तेमाल करते थे। परंतु श्री राम की सेना में शामिल होकर रावण से युद्ध लड़ने वाले इस जीव को वर्तमान में इंसानों के साथ लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इंसानी अतिक्रमण के कारण वनों से भालू लगातार कम हो रहे हैं। विडंबना ये है कि भारत में शेर और बाघों को बचाने के प्रयास बेहद ही अधिक किए गए हैं। चीतों को तो अफ्रीका से लाकर भी वापस बसाया जा रहा है, परंतु किस्से कहानियों में महत्वपूर्ण रहे भारत की संस्कृति से जुड़े इस जानवर यानी स्लोथ बेयर को बचाने के लिए सरकारें कभी भी गंभीर नहीं रही। इसलिए इस भालू की संख्या लगातार घटती जा रही है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि भालू खासकर के स्लोथ बेयर भारतीय जंगलों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानवर है। स्लोथ बेयर मुख्य रूप से चींटी और दीमकों को अपना भोजन बनाना पसंद करता है। ये दीमकों और चींटियों की बाम्बियों को अपने नुकीले पंजों से खोद डालते हैं और उसके बाद अपनी लंबी जीभ की मदद से चींटी और दीमकों को खाते हैं। इनके भोजन का करीब 50% हिस्सा ये चींटी और दीमक ही हैं। इसके अतिरिक्त ये भालू शहद, फल, बीज या पेड़ों की जड़ों को भी खाते हैं। हालांकि ये मांस भी खाते हैं, लेकिन मांस इनके भोजन का बेहद छोटा सा हिस्सा है, इसलिए इन भालुओं को शिकारी जीव नहीं माना जाता। जाहिर है ऐसे में इंसानों को इनसे कोई खतरा भी नहीं है। स्लोथ बेयर केवल तभी इंसानों पर हमला करते हैं जब इन्हें लगता है कि इंसान उसे डरा रहा है। अगर आपके सामने ये भालू आ जाए तो आप आसानी से कुछ तरीके अपनाकर इस भालू के हमले से बच सकते हैं। उन तरीकों के बारे में मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। अब चूंकि ये भालू चींटी और दीमकों जैसे बेहद छोटे जीव और फल इत्यादि ही खाते हैं, इसलिए इनका इलाका भी काफ़ी छोटा होता है। ये कभी शिकार को तलाशते हुए इंसानी इलाकों में नहीं घुसते, जैसे कि तेंदुए और बाघ घुस जाते हैं, बल्कि ये तो दिन भर एक ही स्थान पर किसी झाड़ी या चट्टान के आड़ में सोते रहते हैं। अपने भोजन की तलाश ये शाम होने पर या रात्रि के समय शुरू करते हैं, इसलिए इन भालुओं को दिन के समय देख पाना थोड़ा कठिन होता है। मादा स्लोथ बेयर आमतौर पर 1 या 2 शावकों को ही जन्म देती है। ऐसे समय में जब मादा शावकों को जन्म देने वाली होती है तो वो किसी गुफा को अपना ठिकाना बना लेती है और करीब 1.5 से 2 महीने उसी गुफा में रहती है और शावकों को अपना दूध पिलाती है। गुफा में खाने के लिए चींटी आदि की संख्या काफ़ी कम हो सकती है, लेकिन भालू लंबे समय तक भूखे रहने के लिए जाने जाते हैं। इन भालुओं के दूसरे रिश्तेदार यानी भूरे भालू तो सर्दियों के पूरे मौसम में शीत निद्रा में जाकर महीनों तक भूखे रहते हैं, परंतु स्लोथ बेयर शीत निद्रा में नहीं जाते, लेकिन ये भी लंबे समय तक भूखे रह लेते हैं। जब शावक करीब 2 महीने
के हो जाते हैं तो माँ स्लोथ बेयर अपने शावकों को अपनी पीठ पर बैठाकर गुफा से बाहर निकलती है। ये नज़ारा सच में बड़ा ही प्यारा लगता है। अगले 2 से 3 वर्षों तक ये शावक अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। उसके बाद ये बड़े होने पर अपनी माँ का साथ छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि भालू एकाकी जीव है, इन्हें अकेले रहना ही पसंद होता है। वैसे यदि 2 अलग अलग इलाकों में रहने वाले भालू भी एक दूसरे के पास आ जाएं तो बाघों की भांति वो आपस में बेहद ही कम लड़ते हैं, बल्कि वो इस प्रकार की बातचीत से अपने मुद्दे सुलझा लेते हैं। इन भालुओं के मुंह से निकल रही इन आवाज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हों। ये काम कम से कम मार पिटाई से तो बढ़िया ही है। भारतीय जंगलों में स्लोथ बेयर का सबसे बड़ा दुश्मन बाघ होता है। नर स्लोथ बेयर वजन में करीब 150 किलोग्राम का हो जाता है, परंतु एक बाघ 250 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो सकता है। ऐसे में बाघों के सामने ये भालू कमज़ोर सिद्ध होते हैं, परंतु फिर भी भालुओं का शिकार कोई आसान कार्य नहीं है। इनके लंबे बाल इन्हें बाघों के हमले से बचाते हैं। वही लंबे पंजे और बड़े मुंह के रूप में भालू के पास बेहतर हथियार भी होते हैं। इसलिए नर भालू पर बाघ द्वारा किया गया हमला अधिकतर मौकों पर नाकामयाब ही रहता है। मादा स्लोथ बेयर नर से काफ़ी छोटी होती है। ये अमूमन 90 किलोग्राम तक ही हो पाती है। इसलिए बाघ अक्सर मादाओं को ही शिकार के लिए चुनते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। किसी मादा के मारे जाने से उसके बच्चे भी भूखे मर जाते हैं, या फिर बाघ माँ के साथ साथ तुरंत छोटे भालू शावकों को भी मार गिराते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि यदि आपका सामना कभी स्लोथ बेयर से हो जाए तो आप किस तरह से सुरक्षित वापस अपने घर जा सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि यह भालू शिकारी जानवर नहीं है। इसकी 95% खुराक दीमक, चींटियां या बीज और फल इत्यादि ही है। बाकी की 5% खुराक जो यह भालू मांस के रूप में प्राप्त करता है, उसमें भी चूहे जैसे छोटे जीव या पहले से ही मरे हुए जानवर शामिल है। इसलिए कभी भी एक स्लोथ बेयर शिकार के मकसद के चलते आप पर हमला नहीं करेगा। वो बस डर जाने या चौंक जाने के कारण ही इंसानों पर हमला करता है। दरअसल चींटी और दीमकों की तलाश के कारण स्लोथ बेयर कई घंटों तक लगातार जमीन को सूंघता रहता है। इस दौरान ये अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता है। ऐसे में यदि कोई इंसान इनके पास आ जाए तो अचानक इंसान की उपस्थिति देखकर ये भालू चौंक जाता है और हमला कर सकता है। इसलिए कभी भी इस भालू को चौंकाए नहीं, बल्कि दूर से ही इसे अपनी उपस्थिति का एहसास करा दें। यानी यदि आप ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं जहां स्लोथ बेयर मौजूद हो सकते हैं तो लगातार शोर मचाते रहें। कोई गाना गाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बेसुरे गायक हैं। अगर आपको गाना पसंद नहीं तो किसी प्रकार का कोई संगीत अपने मोबाइल फ़ोन में चला लें, या आप कोई न्यूज़ क्लिप चला सकते हैं, क्योंकि जितना शोर शराबा आजकल न्यूज़ वाले मचाते हैं उतना शोर तो डीजे पर बज रहे गानों में भी नहीं होता। यदि आप शोर करते रहेंगे तो स्लोथ बेयर को दूर से ही पता चल जाएगा कि उसकी ओर कोई आ रहा है। यानी ये भालू चौंकेगा नहीं और खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगा। फिर भी मान लेते हैं कि किसी स्लोथ बेयर से आपका सामना हो ही जाता है, तो आपको क्या करना है। मान लो कि आपकी नज़र पहले इस भालू पर पड़ जाती है और स्लोथ बेयर ने आपको देखा नहीं है। ऐसे में चुपचाप उल्टे कदमों से पीछे हटते हुए उसी दिशा में वापस चले जाएं जिस दिशा से आप आए थे। भागे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके कदमों के अचानक हुए शोर से ये भालू चौंक सकता है। भले ही स्लोथ बेयर आपको सुस्त दिखाई देता हो, परंतु ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। ये गति किसी भी आम इंसान से बेहद तेज है। इसलिए भालू को बिना चौंकाए धीरे धीरे पीछे हटना ही सबसे बेहतर विकल्प है। वहीं यदि मान लो कि भालू ने आपको देख लिया तो आपको शांति से एक ही स्थान पर खड़े रहना है, ना आपको पीछे हटना है और भालू की ओर तो भूलकर भी नहीं जाना है। जब आप एक ही स्थान पर खड़े रहेंगे तो भालू को लगेगा कि उसे आपसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए भालू अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। परंतु यदि ऐसा होता है कि स्लोथ बेयर आपकी ओर झपटता है या आप पर हमला करता है तो खुद के बचाव का जो सबसे बेहतर तरीका आपके पास है वो है नीचे ज़मीन पर लेट जाना। ज़मीन पर लेटते समय अपने शरीर को सिकोड़कर छोटा कर लें, अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए अपनी गर्दन से लपेट लें और पैरों को मोड़ते हुए पेट की ओर सिकोड़ लें। शरीर को इस तरह से सिकोड़ लेने से जहां आपके पेट और गर्दन जैसे नाजुक अंग सुरक्षित रहेंगे, वहीं भालू को लगेगा कि आप छोटे, कमज़ोर और कम खतरनाक जीव हैं। भालू आपके पास आएगा, आपको थोड़ी देर सूंघेगा। इस दौरान आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी है, बल्कि चुपचाप पड़े रहना है। कुछ देर सूंघने के पश्चात जब स्लोथ बेयर
को लगेगा कि आप वाकई खतरनाक नहीं हैं तो वो आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। याद रखिए, भालू शिकारी नहीं है, इसलिए वो आप पर केवल तभी हमला करेगा जब उसे लगेगा कि आप उसके लिए खतरा हैं। हालांकि नीचे लेटने की यह तकनीक भूरे भालू के मामले में काम नहीं आती, क्योंकि भूरे भालू बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए एक भूरा भालू शिकार के मकसद के चलते भी इंसानों पर हमला कर सकता है, किंतु भारत में पाए जाने वाले बाकी भालुओं के मामले में ये तकनीक बेहद कामयाब है। IBA यानी इंटरनेशनल बियर एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक पिछले करीब 2 दशकों के दौरान भारत में लगभग 1800 लोगों पर स्लोथ बियर ने हमला किया है, और इन 1800 लोगों में से जो लोग भालू को अपनी ओर आता देख चुपचाप जमीन पर लेट गए, उन लोगों को इस भालू ने जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं जिन्होंने भागने या भालू से लड़ने की कोशिश की, वो या तो गंभीर रूप से घायल हुए या मारे गए। यानी स्लोथ बियर के हमले के दौरान शांति से नीचे लेटने की यह तकनीक स्लोथ बियर से अपनी जान बचाने की सबसे बढ़िया तकनीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।